नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को काटकर या झुटलाकर दिखा दे। किसान साथियों, जैसा हम जुलाई के महीने में अपनी हर वीडियो के माध्यम से दावा कर रहे थे कि जैसे ही शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, उसी दिन से आलू में तेजी बनना शुरू हो जाएगी। और ये प्रवेश किया था 25 जुलाई को, और 25 जुलाई के बाद आलू में ऐसी तेजी बनी कि जो किसी के बाप पर अभी तक तो रुकी नहीं है और ना कभी भविष्य में अब रुकेगी। किसान साथियों, वो तेजी जो है बन चुकी है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पटरी पर बाजार लौट चुके हैं। थोड़ा और धैर्य और संयम बनाकर रखिए, हर उस व्यक्ति को फायदा होगा जिसने आलू को ही अपनी रोजी रोटी जो है मान लिया है कि अब जो कुछ होगा मेरा आलू से ही होगा, और जिसने मंदा सोच रखा है उसकी बर्बादी तय है। किसान साथियों, हमारी रिपोर्ट आप लोगों को लठ गाड़ कर ही मिली होगी, क्योंकि रिपोर्ट नहीं होती, और अंगद के पैर की बाती जमी होती है। अब आप लोगों के सामने खुद आ रही है। कुछ लोग हसन हसन का ढिंडोरा पीटते थे, कहां गए वो लोग, कहां गई हसन, निकल गई हवा असल की, जब थी ही नहीं तो आएगी कहां से, पूछो इन महामूर्खों से। ये सब किसान साथियों आड़तियों की चाल थी माहौल बिगाड़ने के लिए, और उसी का नतीजा है। जब हसन नहीं है तो आज खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद क्षेत्र में साउथ क्वालिटी 37, 97 और 302 आलू धड़ल्ले से 750 रुपए से लेकर 850, 875 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हो रहे हैं। क्वालिटी तो आप सभी जानते हैं कि साउथ में कैसी क्वालिटी चलती है। खरीदारी करने वाले लोगों में इस समय पर विपिन चौधरी, सुनील ठाकुर, रणवीर सिंह, साबिर मलिक, रिंकू शर्मा, बॉबी चौधरी प्रमुख व्यापारी शामिल हैं। किसान साथियों, देश भर में हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जमाव, बंगाली खाड़ी में बना हुआ डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन अब कहर बनकर टूट रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जगह जगह भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां अपने रौद्र रूप में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश रौद्र रूप धारण कर चुकी है, जिसकी जद में आकर इस समय पर भारत देश में एक बड़े पैमाने पर फल सब्जी की बर्बादी इस समय पर हो रही है। इधर बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इस समय पर बाढ़ की जद में है। यहां की सरकारें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के रूप में 25 से 30 किलोग्राम आलू जो है बांट रही हैं। आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और एक खुशखबरी यह है किसान साथियों, बड़ी, क्योंकि आलू कारोबार से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है। किसान साथियों, नेपाल सरकार ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बॉर्डर, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से विश्व का नंबर 10वां स्थान रखता है, वो बांग्लादेश से आलू निर्यात बंद होने के बाद से बंद चल रहा था, अब उसे जो है किसान साथियों खोल दिया है। बॉर्डर खुलने से आलू कारोबारियों से लेकर किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा जो है हो रहा है। उन्हें आलू की अच्छी कीमतें भी मिलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि नेपाल में टोटल हाइब्रिड और गुल्ला आलू चल जाता है। किसान साथियों, हाइब्रिड आलू हो या गुल्ला आलू हो, सभी पर 100-150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आ गई है। बांग्लादेश में आलू की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए नेपाल और ओमान के लिए आलू निर्यात प्रतिबंध कर दिया है। किसान साथियों, गौरी फंटा ये बॉर्डर है, दिमाग से उतर जाती है किसान साथियों। अब ये गौरी फंटा बॉर्डर खोल दिया है, तो किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए एक ये बहुत बड़ी राहत की खबर है किसान साथियों, क्योंकि ये गौरी फंटा बॉर्डर एशिया का 2 देशों के बीच में एक ऐसा बॉर्डर है जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं वरन हर दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले बहराइच, गाजीपुर से लगते बॉर्डर है ना, नेपाल ने खोले थे, क्योंकि बांग्लादेश से आलू का आयात जो है बंद हो चुका है। अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से नेपाल की बात करें तो इस समय पर आलू के भाव जो है थोक में 25 से 30 रुपए किलोग्राम थोक दर पर, भारतीय बाजार के रुपए के अनुसार बता रहा हूं। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ, जिसे हाफेड के नाम से भी जाना जाता है, उनके जो एमडी हैं, उन्होंने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि नेपाल बॉर्डर खुलने के बाद में 20 से 40 हजार टन आलू रोजाना फर्रुखाबाद, कन्नौज या पूर्वांचल के जिलों से वाया गौरीफंटा बॉर्डर भेजा जा रहा है।
अब जब पड़ोसी देश में बांग्लादेश से आलू प्रतिबंधित किया गया है, तो उसका असर तो उत्तर प्रदेश के हाइब्रिड आलू पर पड़ना ही पड़ना है। हाइब्रिड आलू किसानों के लिए ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है, क्योंकि कीमतें पूर्वांचल में देखो 150-200 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच गई थी। आज देखो किसान साथी 550 से 600 रुपए प्रति कट्टा हो गई हैं। वैसे भी नेपाल में कारोबार करने के लिए कारोबारियों और किसानों को किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। हल्के आलू भी किसान साथी, हल्के हाइब्रिड भी 350-400 रुपए प्रति कट्टा पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में इस समय पर चालू हालत में 1500 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें आलू रखा हुआ है वो 1200 की संख्या है। उपनिदेशक उद्यान के मुताबिक कोल्ड स्टोरेजों पर पूरी सख्ती इस समय पर कर दी गई है। आलू की खपत भी कम नहीं है। जनसंख्या के लिहाज से 20 लाख टन आलू की प्रतिमाह खपत जो है एक महीने में 20 लाख टन आलू उत्तर प्रदेश में के खप जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक माह दूसरे प्रदेशों को भी इतना ही आलू जाता है। इस खबर के बाद पूर्वांचल और रोहिलखंड के क्षेत्रों में हाइब्रिड आलू के भाव में एक साथ 100 से 150 रुपए प्रति पैकेट किसान साथियों तेजी देखने को मिल रही है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा किसान साथियों बढ़ेगी, क्योंकि नेपाल में ही सबसे ज्यादा हाइब्रिड आलू की खपत और सबसे ज्यादा मांग होती है। तो हाइब्रिड आलू में तो तेजी बननी है, उसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। 37-97 की डिमांड साउथ में है, तो आलू में तो तेजी बननी। आज दिल्ली आजादपुर देखो, जयपुर देखो, कानपुर देखो, सब में 100 रुपए की तेजी है। अब हाइब्रिड आलू में भी तेजी से उन लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं जिन्होंने किसानों का आलू दबाव और घबराहट फैलाकर सस्ते दामों पर या तो बिकवा दिया या स्वयं ही आड़तियों से सेटिंग करके मोटा पैसा बतौर कमीशन के रूप में वसूल कर मंडियों के लिए जो है लोड कर दिया। कुछ कोल्ड मालिकों ने आड़तियों के लिए ही किसानों से खरीद के कोल्ड में रख दिया। कुछ हमारे किसान सम्मानित साथियों ने भी जल्दबाजी दिखाई। जब हम मना कर रहे थे आलू के रेट बढ़ेंगे, तब जो है पूरे पे गुलाल की तरह लुटा के चलते बने के तुम तो यार फेंकवा दोगे, और अपना सस्ते दरों पे गए। कुछ सम्मानित व्यापारी भाइयों ने भी घबराहट में आकर आलू जो खरीदा था उसे भी कम रेटों में मंडियों में फेंक दिया। अब उन्हें, ये सभी जितने भी लोग हैं, इन सबको बहुत दुख हो रहा है। क्यों इतनी जल्दी इन लोगों ने दिखाई? ये किसान साथियों हर साल का नियम बना दिया है, और ये नियम बनाते हैं बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, कोल्ड मालिक, आड़तियों के साथ साथ देश के उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोग, ताकि 25 से 30% माल डर और घबराहट की वजह से सस्ती दरों पर मंडियों के लिए निकल जाए, जिससे बाजार में जो है किसान साथियों संतुलन जो है बना रहे। इनका गणित कुछ इस प्रकार है: 25 से 30% आलू डर और घबराहट में निकल जाए, 20% आलू मीडियम दरों पर निकल जाए, 30% आलू उच्च दरों पर निकल जाए, 15% आलू जो है बीज में निकल जाए, 5% आलू बचता है अंतिम समय के लिए, दिसंबर जनवरी के लिए, क्योंकि उस समय पर सालग होते हैं, किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। साउथ की मंडियों में वहां लोकल फसल नहीं होने की वजह से 37-97 या अन्य आलू की डिमांड होती है। फिर चाहे वो आलू 5% जो बचा है वो तेज बिके या गौशालाओं में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 25 से 30% आलू घबराहट पैदा कर ही निकल सकता है। इन लोगों की स्ट्रेटजी यही होती है। इसके लिए ये लोग किसान साथियों सोशल मीडिया का भरपूर सहारा लेते हैं। जब दाल नहीं गलती तो ये लोग उन यूट्यूबर्स का सहारा लेते हैं जो इनकी बातों में आकर, रुपयों के लालच में आकर आसानी से जो है इनके साथ में आ जाते हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा किसान साथियों, आप सभी लोग जो हैं समझदार हैं, आपको सब पता है वो कौन कौन से यूट्यूबर हैं। किसान साथियों 25 से 30% आलू या तो शुरुआत में ही निकलवाते हैं, या व्यवस्था नहीं बनने पर सितंबर अक्टूबर में, जैसे पिछले साल आप लोगों ने देख ही लिया, कोई भी यूट्यूबर जो इस साल इनके आगे लट्टू बने घूम रहे थे किसान साथियों, वो पिछले साल इनकी बातों में नहीं आए, जो इस समय आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहे हैं। और नतीजा ये हुआ था किसान साथियों, आपने सितंबर तक बरकरार तेजी आलू में देखी, और आलू में तेजी बनी रही सितंबर तक। जैसे ही इन्होंने पूर्वांचल के कबूतर को पकड़ा, जो 100-200 रुपए प्रति कट्टा की बोली अभी 2-3 दिन पहले दिखा रहा था, भूपेंद्र पथरिया, जो पेशे से एक व्यापारी है, उसने अगस्त के महीने पिछले साल आलू की वीडियो बुवाई की डलवा दी। फिर 30 नहीं किसान साथियों, फिर तो 45% डर और घबराहट की वजह से आलू निकला। इधर किसान साथियों अलीगढ़ का यूट्यूबर
जो अभी उसके लाख सब्सक्राइबर पूरे हैं, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, मंडियों में दलाली करता फिर रहा है। वो तो चीख चीख कर सार्वजनिक तौर पर कह रहा है हमने 30 से 35% आलू निकलवा दिया, यानी कि हमारी वजह से 30-35% आलू निकल गया। किसान साथियों, अब आप लोग अभी तक नहीं समझे तो आप समझ लीजिए, ये डील बहुत बड़ी थी। बड़े बड़े स्टॉकिस्टों, आड़तियों, कोल्ड मालिकों और किसान साथियों उद्योगपतियों का इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग था, एक इतना बड़ा खेल था जिसमें आप सभी को फंसाया गया। यही था किसान साथियों जिसे आप समझ ही नहीं पाए। जो भी यूट्यूबर्स या व्यापारी आलू में तेजी की लाइव वीडियो या पर्चियां डालता है, उस पर यह गौड़, जिसे विकास नाम है शायद इसका, वो भड़क जाता है, क्योंकि इसके तार वहीं से जुड़े हुए हैं किसान साथियों, जहां से मैंने अभी बताया है। ये उन यूट्यूबर्स और कोल्ड मालिकों और व्यापारियों पर सवाल या निशान लगाता है जो या तो तेज खरीद रहे हैं या तेज बता रहे हैं। ये साउथ क्वालिटी 37-97 वाली जो खंदौली, शमशाबाद, सादाबाद में होता है, उसकी तुलना शुगर फ्री आलू से करता है, ताकि किसानों को लगे कि ये बात सही है। किसान साथियों, ये चाहता था किसान सारा आलू जल्दी से जल्दी इसके आकाओं के हाथों में औने पौने दामों पर दे जाएं। ये अपने हर वीडियो में ये कहता भी था। किसान साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि साल भर का आलू एक साथ निकल जाएगा? कैसे निकल जाएगा? चाहे रेट कोई भी हो, नहीं निपट सकता, कोई सूरत नहीं है। इसके बावजूद आज तक ये बंदा कोल्डों पर नहीं गया। अगर पहुंच जाएगा तो किसान इसे बेभाव मारेंगे, क्योंकि इस समय पर आलू के रेट 100-200 रुपए ऊपर चल रहे हैं और ये नीचे बता रहे, क्योंकि इसको किसानों का गुस्सा इसके प्रति 7वें आसमान पर है। इसके यहां के ही किसानों का शुगर फ्री आलू इगलास, खैर, कोल्ड स्टोरेज पर 600 से 650 रुपए कट्टा बिक रहा है। चिप्सोना 700 से 850 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। कैसे ना किसी किसान को गुस्सा आ जाए, काम ही साला पिटने के कर रहा है। दूसरा पहलू यह भी है, इसको क्या, जितने भी मंडियों में बैठे दलाल आड़तियां हैं ना, या व्यापारी या दलाल कोल्ड मालिक हैं, उनको यह भी नहीं पता होता है साउथ क्वालिटी आलू होता क्या है। ये एक्सपोर्ट पर सवाल उठाते हैं, एक्सपोर्ट आलू क्या होता है, इन्हें यह भी नहीं पता है। एक्सपोर्ट में एमएसएमई या एचएस कोड क्या होता है, या फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है, क्वारंटीन सर्टिफिकेट क्या होता है, आलू की पैकेजिंग और लेबलिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, साइट्रस फ्रेट क्या होता है, इसे विकास बोर्ड को यह भी नहीं मालूम है कि वैश्विक स्तर पर आलू में चल क्या रहा है। इसे बस इतना पता है आलू में तेजी का विरोध विकास को कैसे करना है, किसानों के अंदर डर कैसे बैठाना है कि आलू में तेजी नहीं आएगी। सोनू चौधरी हो या अन्य सभी, बोलता है बेवकूफ बना रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने आलू को बेचो। किसान हितैषी का नाटक रचकर आकाओं को फायदा पहुंचाता है, जहां से इसे महीनेदारी कमीशन मिलता है। यह व्यक्ति इन लोगों की गिरफ्त में किसान साथियों इस कदर जकड़ा हुआ है, इसे सिवाय किसानों की बर्बादी के कुछ और नजर नहीं आता है। विकास ही क्यों, चाहे भूपेंद्र पथरिया हो, अनुपम राजपूत हो, राशिद अलवी हो या एक लप्पू सा झींगुर हो, क्योंकि इन लोगों का मकसद यही है किसानों से सस्ती दरों पर आलू हथिया कर अपने आकाओं के हाथों करवाना। जैसे किसान साथियों, हमारे फर्रुखाबाद के सम्मानित कोल्ड स्टोरेज मालिक थे मनोज अग्रवाल, उन्होंने कल एक साक्षात्कार एक उसी कबूतर को दिया था। ये कहा था ये सब ड्रामा अपने फायदे के लिए तथाकथित आड़तियों व्यापारियों ने रचा था, जो खेतों में आलू नहीं खरीद पाए थे। अब उन्हें डर और घबराहट के सहारे सस्ती दरों पर आलू मिल गया। जैसे ही आलू इनके हाथों में गया, आलू में तेजी आ गई। और हां किसान साथियों, ये लोग एक चीज और कहते हैं कि आलू का भविष्य मंडियों से तय होता है। मंडियों से कहां से तय होता है, हमें ये लोग जो है बता दें कि मंडियों से यहां से तय होता है। आलू का भविष्य तय होता है कोल्ड स्टोरेज से। अगर कोल्ड स्टोरेज में आलू तेज दरों पर बिक रहा है तो आड़तियों की मजबूरी बनती है उस आलू को तेज दरों पर बिक्री कर पाना।
आज कोल्ड स्टोरेज पर आलू के रेट 100-150 रुपए प्रति कट्टा ऊंचे चल रहे हैं। तो ऐसे न जाने कितने दलाल यूट्यूबरों ने आलू की स्थिति को गड़बड़ करने का पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, और जब कुछ नहीं मिला तो चैनल छोड़कर ही भागे। किसान साथियों, आलू हमेशा रूमर और अफवाहों पर आधारित होता है। अगर आलू में तेजी लेनी है तो रूमर काम करता है। मैंने आज आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि विकास गौड़ ही नहीं, वरन वैभव शर्मा, अनुपम राजपूत, लप्पू झिंगुर, तमाम ऐसे लोग बड़े खुश होते थे आलू के रेटों गिरते ही, जैसे इन्हें कोहिनूर का हीरा मिल गया। अरे तुम होते कौन हो ये बताओ कहने वाले। अब आलू में तेजी आ गई तो लपक कर चले आए, वीडियो बना रहे हो। उससे पहले क्या था, मैं तो भाई वैभव शर्मा से भी यही बोल रहा हूं, लगातार 2 हफ्ते कोल्ड मालिक व्यापारी और आड़तिया, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसान साथियों, आप लोग बड़े समझदार हैं, आप लोग इन बातों को नोट किया कीजिए। मैंने आपको बताया एक स्ट्रेटजी के तहत यह काम किया जाता है जिससे आप लोग आलू को निकालें। बहरहाल किसान साथियों, पूर्वांचल के यूट्यूबरों को देख ही रहे हो, आज जब तेजी आ गई, कल तक वही राशिद राजा, कल तक वही अनुपम राजपूत, कल तक वही भूपेंद्र पथरिया अपनी हर वीडियो के अंदर ये कह रहे थे आलू में अब कुछ नहीं होला, आलू तो फिक गया, ये हो गया, 100-150 रुपए प्रति कट्टा की वीडियो दिखाकर पूरे देश को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे थे। आज साले खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस गए। अब ऐसे लोगों की वीडियो देखकर आप लोगों को कुछ अंदाजा हुआ होगा ना, ये किन लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे और आज तेजी का गुणगान कर रहे हैं। अच्छी बात है गुणगान करना, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि वो आप लोगों का हित ध्यान रखें। तो आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए।